ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए रेशियोज होती हैं जो उनकी साइड्स की रेशियो लेने से हमारे पास वैल्यूज आती हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे और उनका सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के इक्वल होता है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से लेते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसमें एंगल ए के ऊपर 90 डिग्रीज है, और अगर हम एंगल बी को थीटा कह दें तो एंगल सी क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है और एक ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, तो अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा ताकि टोटल एंगल हमारे पास 180 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी और सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो एंगल सी को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की ये जो भी वैल्यू होगी उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं और हमने जिस एंगल को कंसीडर करना होता है उसके मुताबिक ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो अगर हम एंगल सी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना चाहें तो एंगल सी क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर एंगल सी को देखें तो एंगल सी की जो साथ वाली साइड होगी ये क्या होगी, इसे हम बेस कहेंगे। और एंगल सी यानी 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल के सामने साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइंडिंग रेशियोज फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ मालूम रहे कि हमने इस साइड को परपेंडिकुलर और इस साइड को बेस क्यों कहा है, क्योंकि हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले होगा साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद कॉज 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद हमने पहली तीन रेशियोज की जो भी वैल्यूज आएंगी उनके रेसिप्रोकल देखने हैं, यानी कोसेकेंड 90 माइनस थीटा, सीकेंड और कोटेंजेंट। तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है साइन 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन होता है सम पीपल हैव, यानी कि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है सी और हाइपोटेन्यूज है ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी ओवर ए, यानी कि परपेंडिकुलर साइड को हमने यहाँ पर सी कहा हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इसके जो कॉर्नर्स के नाम हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है बी सी, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी। या हमने ये जो मिडल में वैल्यू दी है या अगर हमें कोई नंबर दिया हो तो हम वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास आ गया है सी बाय ए। इसी तरह कॉज 90 माइनस थीटा फाइंड करें तो वो क्या है, हमारे पास सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो कॉज क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर इस 90 माइनस थीटा के लिए बी और हाइपोटेन्यूज है ए, तो ये आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय ए। इसी तरह से कलर चेंज करके लिख लेते हैं। अब हम 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं तो 10 होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी सी बाय बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी बाय बी। और अब जो बाकी तीन रेशियोज हैं ये हम जानते हैं कि ऊपर वाली रेशियोज का ही रेसिप्रोकल है, यानी कोसेकेंड 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा की का रेसिप्रोकल होगा। यानी कि ये था सी बाय ए, तो ये हो जाएगा ए बाय सी, और सीकेंड 90 माइनस थीटा हो जाएगा बी बाय सी, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा बी बाय सी। सॉरी ये ऊपर होगा हमारे पास ए बाय बी, तो यहाँ पर हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये है ए बाय बी। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं 90 माइनस थीटा के लिए। ये जो 6 हमारे पास रेशियोज आई हैं इनको हम अगर नाम दे दें इक्वेशंस के तौर पर, तो ये इक्वेशन 1 है,
ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अब हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल थीटा के लिए। तो अगर हम एंगल थीटा की बात करें तो थीटा के साथ वाली साइड अब बन जाएगी बेस। इसका मतलब है कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर रिमूव करके अब क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम रेशियोज फाइंड कर रहे हैं एंगल थीटा के लिए। यहाँ पर हम दरमियान में एक लाइन लगा के सामने ही लिखते हैं फाइंडिंग रेशियोज फॉर थीटा। तो अब थीटा के लिए रेशियोज देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि एंगल थीटा के लिए अब ये उसके साथ जो साइड है उसको हम बेस कह देंगे और इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कह देंगे और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। तो इसके लिए भी हम रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि b बाय a। तो साइन थीटा आ गया b बाय a। कॉस थीटा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी c बाय a। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी b बाय c। और अब हम कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगी a बाय b। सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाय c और कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी c बाय b, क्योंकि ये ऊपर वाली ही रेशियोज के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को भी नाम दे देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। परपेंडिकुलर को हम यहाँ से अब रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को हम नंबर देंगे, ये है 9, 10 और ये है 11 और ये है 12। तो अगर अब हम इन रेशियोज को या इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है c बाय a के, और यहाँ पर अगर देखें तो कॉस थीटा भी इक्वल है c बाय a के। यानी इक्वेशन 1 और 8 को देखा जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 8। तो इक्वेशन 1 एंड 8 से हम देख सकते हैं कि इन दोनों की जो राइट साइड है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर दो इक्वेशंस की राइट साइड एक जैसी हो तो उसका मतलब है उनकी लेफ्ट साइड भी सेम होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये है cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बी ओवर ए, और यहाँ पर अगर देखें इक्वेशन 7 में तो साइन थीटा इक्वल है बी ओवर ए के। यानी इक्वेशन 2 और 7 में इनकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड्स भी सेम होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये चीज़ कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से हम बाकी रेशियोज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू है c बाय b, और इसके अलावा हम देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू है c बाय b। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 को, यानी कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू है a बाय सी। तो यहाँ से हम देखें तो सीकेंट थीटा की वैल्यू भी है a बाय सी। यानी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 11 को अगर देखें तो इनकी राइट साइड्स भी सेम है। तो हम लिखेंगे कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू है a बाय बी और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी है a बाय बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और आखिरी हमारे पास रेशियो है कॉट 90 माइनस थीटा जिसकी वैल्यू है b बाय सी। तो हम देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू भी है b बाय सी। तो हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, क्योंकि हमने देखा था कि एंगल बी और एंगल सी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे, और जब हम इनकी ऑल्टरनेटिवली रेशियोज लेते हैं तो उनका आपस में भी एक रिलेशन बन जाता है। अब हम उस रिलेशन को दोबारा से देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है कॉस थीटा पे वही वैल्यू होगी, और कॉस 90 माइनस थीटा पे जो वैल्यू है वो साइन थीटा पे होगी। इसी तरह कोसिकेंट और सीकेंट आपस में रिलेटेड है, और टेन और कोटेंजेंट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है थीटा 30
डिग्रीज। तो हमारे पास अगर वैल्यू आती है, हमें साइन 30 डिग्रीज की जो भी वैल्यू दी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2, तो हम जानते हैं कि अगर हो कॉस, कॉस पे ये वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा क्या है 30, तो ये आ जाएगा कॉस 60। तो इसका मतलब है कि कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, क्योंकि 30 और 60 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास एक एंगल हो 10 डिग्रीज और दूसरा एंगल हो 80 डिग्रीज, हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि इनका जो सम है वो क्या है, 90 डिग्रीज है। तो बिल्कुल इसी तरह इस पे बाकी सारी रेशोज अप्लाई होंगी कि अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पर 10 रखते हैं तो वही वैल्यू हमें कॉज 80 पर भी मिल जाती है, और बाकी रेशोज में भी हम इसे इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।